इन 10 चीजों में से कोई एक चीज करें शिवलिंग पर अर्पित, बरसेगी शिव कृपा, धन धान्य में होगी वृद्धि। दोस्तों, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि शुभ दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए महादेव को ये दिन बहुत प्रिय है। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवलिंग पर अर्पित की जाने वाली हर चीज का अपना महत्व होता है और इनका अलग अलग लाभ भी मिलता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली चीजों से न सिर्फ धन धान्य की कमी दूर हो जाती है, बल्कि रोगों से भी मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर किन किन चीजों को चढ़ाने से क्या फल मिलता है। शिवलिंग पर इन चीजों को चढ़ाने से पूरी होती है हर मनोकामना। नंबर 1, शिवलिंग पर चावल चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। अक्षत चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर आप पके हुए चावल से शिवलिंग का श्रृंगार करके पूजा करेंगे तो इससे मंगल दोष भी दूर होता है। लेकिन ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हो, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। नंबर 2, चढ़ाएं काले तिल। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभप्रद माना जाता है। आपको बता दें कि काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। वहीं काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर किसी रोग से हर प्रयास के बाद भी मुक्ति नहीं मिल रही है तो जल में दूध के साथ सफेद तिल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी बीमारियां दूर हो जाती है। साथ ही संतान प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिलता है। नंबर 3, शिवलिंग पर जौ चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर आप शिवलिंग पर जौ भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है। इसे आप चाहे तो हर सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। वहीं अगर आप गेहूं चढ़ाते हैं तो इससे संतान पर कोई भी समस्या नहीं आती, उनसे हर समस्या दूर रहती है। लेकिन ध्यान रहे कि ये अन्न शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद गरीबों व जरूरतमंदों को वितरित कर दें और उनको भोजन भी कराएं। नंबर 4, शिवलिंग पर अरहर दाल चढ़ाएं। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर आप अरहर की दाल भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करना भी शुभ माना गया है। बताया जाता है कि जो जातक हर रोज शिवलिंग पर अरहर की दाल या फिर अरहर की दाल के पत्ते अर्पित करता है, उनके जीवन में हमेशा धन व ऐश्वर्य बना रहता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 5, शिवलिंग पर मूंग दाल चढ़ाएं। अगर आपके जीवन में कोई न कोई परेशानी बनी रहती है या फिर किसी वजह से कोई जरूरी कार्य अटका पड़ा है तो महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आप मूंग की दाल अर्पित करें। ऐसा करने से आपके सभी कार्य जल्द से जल्द पूरे होते हैं और परेशानियों से भी राहत मिलती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो हरे मूंग की दाल के 108 दाने गिनकर और धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। नंबर 6, शिवलिंग पर चीनी चढ़ाएं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर आप चीनी भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन में दुखों का नाश होता है और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। साथ ही ऐसा करने से दरिद्रता भी दूर होती है। नंबर 7, शिवलिंग पर चढ़ाएं गेहूं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। गेहूं चढ़ाने से वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। साथ ही जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो वो लोग भी शिवलिंग पर गेहूं चढ़ा सकते हैं, जिससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। नंबर 8, घी से करें अभिषेक। अगर आपके घर में बच्चे की किलकारियां अभी तक नहीं गूंजी हैं तो महाशिवरात्रि के दिन पुरुष और महिला दोनों शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। ब्राह्मणों के साथ गरीब और जरूरतमंद को भोजन कराएं। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता में मुक्ति मिलती है। नंबर 9, शिवलिंग पर चढ़ाएं फूल। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को कनेर का फूल पसंद है, इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कनेर का फूल चढ़ाएं। सफेद फूल भगवान शिव को अर्पित करने से घर में शांति और समृद्धि का वास होता है। इसे धन प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि के लिए शुभ माना जाता है और इससे शिव जी की कृपा बनी रहती है। नंबर 10, चढ़ाएं शहद। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करते समय शहद चढ़ाना शुभ माना जाता है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी या मधुमेह की समस्या में राहत मिलती है।
इसके साथ ही धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होने लगती हैं। नंबर 11, शमी का पत्ता करें अर्पित। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा करते समय शमी के पत्तों को भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि शमी के पेड़ का संबंध शनि देव से माना जाता है और शनि देव भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। इसलिए अगर आप शिवलिंग पर शमी का पत्ता अर्पित करते हैं तो आपको भगवान शिव के साथ शनि देव की भी कृपा प्राप्त होगी। नंबर 12, इत्र अर्पित करें। शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से धर्म की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं। शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होते हैं। इससे जीवन में धन की कमी नहीं रहती और तंगी से भी छुटकारा मिलता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। नंबर 13, चढ़ाएं दूध। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग में दूध के साथ मिश्री चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि और धन संपदा आती है। इससे घर में किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं रहती और जीवन सुख में रहता है। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होती है। नंबर 14, बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बेलपत्र का पेड़ माता पार्वती के पसीने की बूंद से उत्पन्न हुआ है। माना जाता है कि मंदार पर्वत पर पार्वती माता का पसीना गिरने से बेलपत्र का पेड़ उत्पन्न हुआ। इसलिए पूजा करते समय शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करें। नंबर 15, दही अर्पित करें। शिवलिंग पर दही भी अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति परिपक्व बनता है और जीवन में स्थिरता आती है। दही से अभिषेक करने पर पशु, वाहन और भवन आदि की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नंबर 16, तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जल से अभिषेक करने पर वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग व दुख से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य को अगर तेज बुखार है तो कम हो जाने की भी मान्यता है। नंबर 17, शिवजी मात्र जलाभिषेक से भी खुश हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पानी में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव का पूरी श्रद्धा के साथ अभिषेक करें। शिवजी गंगा जल के अभिषेक से भी प्रसन्न हो सकते हैं। गंगा जल का अभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करता है और इसे धन प्राप्ति के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह शुभता और पवित्रता का प्रतीक है। इससे आर्थिक तंगी भी दूर होती है। नंबर 18, लंबी आयु के लिए शिवलिंग पर सफेद वस्त्र व जनेऊ अर्पित करें। इससे भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में आशातीत सफलता भी प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।